आज आपको समझाएंगे युगपत समीकरण। युगपत में से होता है जोड़ा, ऐसा समीकरण जो डबल हो, जिसका जोड़ा हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऊपर एक समीकरण है, उसके नीचे दूसरा समीकरण है, इसी को कहते हैं युगपत समीकरण, और डबल समीकरण हो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम x का मान निकालेंगे, कैसे y का मान निकालेंगे, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो समझ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी अक्षर का युग में जो है जोड़े को बराबर करना है। जैसे y को अगर बराबर करेंगे तो ही ये सॉल्व होगा, या तो x को बराबर किया जाए। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो ये कम है या अधिक है, या तो इसको बराबर किया जाए। जैसे 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए, या ये 2y है, ये सिंगल y, 1y है, तो इसको हम 2 कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब कैसे हम बराबर करेंगे? बराबर करने का तरीका यह है कि अगर हम इसके समीकरण, इस दूसरे समीकरण के x के बराबर ऊपर वाले समीकरण के x को अगर बराबर करना चाहते हैं, तो हमको इसमें पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करना होगा, पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। या अगर हम इस y के बराबर, यहाँ 2y है, इस y को करना हो, मतलब 2y यहाँ भी लाना हो, तो इसमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2y आ जाएगा, जो 2y के बराबर हो जाएगा। जब तक पहले समीकरण का अक्षर दूसरे समीकरण के अक्षर के बराबर नहीं होगा, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए हम y को इस y के 2y के बराबर इसको 2y करेंगे। कैसे करेंगे? हम इसमें क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो पहला समीकरण हम उतार लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 7 है, और दूसरा समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, x धन 2y बराबर 5 दूना 10। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ 2 से हमने इस समीकरण में 2 से गुणा कर दिए। 2 से गुणा करने पर, कहने का मतलब हमने 2 से इसमें गुणा कर दिया इस समीकरण में, तो 2 दूना आपका हो गया यहाँ 4, फिर इसी 2 से इसमें करेंगे गुणा, तो यहाँ 2 उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 होता है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 उतर गया y। उसके बाद 2 से इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो 2 5 आपका हो जाएगा 10। समझ में आया? मतलब इस समीकरण में हमने क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया है। अब 2 से गुणा किए तो 2 से 2 दूना 4 हो गया। 2 से y में गुणा करेंगे, यहाँ 1 होता, 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2 से 5 में करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण है। आपका मान लीजिए समीकरण चेंज करना हो, इसको 3 कर सकते हैं, और इस समीकरण को हम 4 कर देंगे। अब हम पहले आपको बताए हैं कि दोनों समीकरण में हम किसी के मान को जब बराबर करते हैं तभी सॉल्व होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2y यहाँ भी है और दूसरे में भी 2y है, इसका मतलब अभी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे होगा? अब इसके चिन्ह को बदलना होगा तभी घटेगा। और चिन्ह जब बदला जाता है तो पूरे का चिन्ह बदला जाता है। जैसे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। या ये मान के चलिए हमको माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से किसी में गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे हमने बताया है माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये आपका जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। या माइनस का गुणा अगर हम माइनस चिन्ह है माइनस में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हम माइनस से किसी भी चिन्ह में गुणा करते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखिए हमने माइनस में सबसे गुणा कर दिया, यहाँ प्लस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माना जाता है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला समीकरण आपका माइनस माइनस हो गया, ऊपर वाला प्लस प्लस हो गया। अब ये आपस में घट जाएंगे। अब देखिए 2y यहाँ प्लस है, 2y माइनस है, आपका क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ भी देखिए माइनस 4x है, यहाँ 1x प्लस है। प्लस मीन्स आपको पहले समीकरण वीडियो में बता चुके हैं। प्लस मीन्स हमारे जेब में, मान लो मेरे जेब में 1 रुपया है, हमने 4 रुपया का टॉफी ले लिया तो 3 रुपया हमारा माइनस बचेगा।
मतलब उधार बचेगा, तो उधार को माइनस में रखा जाता है, तो ये -3x होगा। यहाँ बराबर देखिए, मान लिया मेरे पास 7 रुपया है, प्लस में 7 रुपया, और क्या है, मैंने 10 रुपये का कोई सामान ले लिया, तो दुकानदार को जब दूंगा 7 रुपया, तो 3 रुपया मेरा माइनस बचेगा। अब क्या करते हैं, यक्स को यहाँ छोड़ देते हैं, और यक्स और अंक के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, यहाँ -3 है। जब हम इस 3 को इधर लाते हैं, गुणे का चिन्ह है, यहाँ के भागा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। या आप यहाँ माइनस रख दीजिए, यहाँ केवल 3 को ले जाइए, यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, इधर आके भागा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 एक कम 3, -1 आ गया, तो -x बराबर -1 होगा। अब क्या करते हैं, माइनस को माइनस से काट देते हैं, तो बचेगा x बराबर 1। अभी तो केवल x का मान ज्ञात किए हैं, अभी हमको y का मान ज्ञात करना। हमको x का मान ज्ञात हो गया कि x बराबर इतना होना चाहिए। अब y पे चलते हैं, y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जब तक हम दोनों का मान नहीं ज्ञात करते हैं, तब तक हमारा समीकरण सॉल्व नहीं होगा। चलिए हम किसी भी समीकरण को ले लेते हैं, चाहे पहला ले ले या दूसरा ले ले, जिसमें भी हम x का मान रख देंगे, y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लो पहला समीकरण हम लेते हैं, x + 2y = 7 या x + 2y बराबर 7। अब इसमें हमने x का मान हमने ला दिया है कि x बराबर 1 होता है, तो जहां भी x है उसकी जगह पर हम 1 रख देंगे, प्लस 2y बराबर 7। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ प्लस है 1, अंक को अंक की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ 7 उतार लेंगे, यहाँ 2y उतार लेते हैं, क्योंकि 1 को भेजा जा रहा है। जब 1 को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ प्लस माना जाता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा आपका 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा। यहाँ दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, 2 गुणे y लिख सकते हैं, और गुणे को जब इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा भागा, 6/2 हो जाएगा, यहाँ y बचेगा, 2 3 6। इस प्रकार y बराबर 3 हो गया। या आप दूसरे समीकरण भी रखकर इस x का मान दूसरे समीकरण को उतार करके उसमें x का मान हम रख देते हैं, उस प्रकार भी आपका y बराबर 3 ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझा देते हैं, जैसे मान लो हम दूसरा समीकरण उतार लेते हैं, कंफ्यूज है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। 2x + y बराबर 5 है, हम x बराबर 2 आया है, दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस y बराबर 5। अब ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 + y बराबर 5। अब यहाँ 2 प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3 आपका आ जाएगा। यहाँ भी आपका y बराबर 3 आया, और यहाँ भी y बराबर 3 है। समझ में आया? इस प्रकार से युगपत समीकरण, युगपत मीन्स होता है जोड़ा समीकरण। यहाँ तो सिंगल समीकरण हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन जहाँ जोड़ा समीकरण इस तरह सॉल्व करना हो, उसका ही तरीका होता है, ये सिस्टम होता है। चलिए एक क्वेश्चन और समझा देते हैं इस प्रकार। चलिए दूसरा है, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान देंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, अगर नहीं ध्यान देते हैं तो आपके लिए कठिनाई होगी। इस प्रकार का समीकरण अगर आप समझ ले रहे हैं, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन के दौर में आप लोग जाएंगे तो द्विपद समीकरण का बहुत ही योगदान होता है क्वेश्चन को हल करने में। बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है 3x + y बराबर 5, और है 5x + y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 आपका हो गया, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब देखिए आप,
यही प्रक्रिया होगा। आप चाहे x को x के बराबर कर सकते हैं, आपका ऑलरेडी y के बराबर है। अगर आप चाहें तो यही सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो अगर इसको दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो हमको 3 से 5 में गुणा करना होगा पूरे समीकरण में, तो 3 5 15 हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमको 5 से 3 में गुणा करना पड़ेगा पूरे समीकरण में, तभी 5 3 15 ये भी हो जाएगा, 5 3 15 ये भी हो गया। समझ में आ रहा ना? अब से देख लो, जैसे अगर इसमें 3x प्लस y में बराबर 5 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा ये, 5 से गुणा करते हैं तो 5 3 15x हो जाएगा, धन ये 5 y हो जाएगा, प्लस 5 5 25 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। 4 में हमको इसके बराबर करना हो, इस समीकरण में 5x प्लस y बराबर 9 में हमको जो है 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे 3 5 15 हो जाएगा और 3 प्लस 3y हो जाएगा बराबर 3 9 27 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 4 बन जाएगा। इस प्रकार आप करते हैं अगर कि मैंने दोनों को x को अगर बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर वाले में हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा पूरे में, और नीचे वाले में हमको 3 से गुणा करना होगा, तब ये आपका दोनों समीकरण आपका बराबर हो जाएगा। जैसे 3 वाला आपका 15x आ गया, ये लास्ट वाला चौथा जो है समीकरण आपका आ गया 15x, ये बराबर हो, तब सॉल्व कर सकते हैं। या आप चाहें तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ऑलरेडी आपका बराबर है, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा है कि y का मान दोनों बराबर है, तो हमें किसी को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट यही काट देते हैं, ये चिन्ह बदल देते हैं, क्योंकि जब प्लस और माइनस होता है तभी कटता है। यहाँ चिन्ह हम बदल देते हैं और ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस कट जाएंगे। अब देखिए वही प्रक्रिया है कि यहाँ -5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2x बचेगा, बराबर यहाँ हम 9 में से 5 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आपस में उल्टा चिन्ह घट जाते हैं, तो 9 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, क्योंकि 9 का अंक जो है माइनस का अंक बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह रखा जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, -x को यहाँ उतार लेते हैं, -4, 2 को यहाँ भेजते हैं तो यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ के भागा हो जाएगा, 2 दूना 4 -2 हो जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा ये -x बराबर -2। अब माइनस को माइनस काट देंगे, आपका x बराबर हो जाएगा 2। ये x का मान आ गया। उसी प्रकार हम किसी भी समीकरण में x का मान रख देते हैं तो y का मान आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए हम जो है यहाँ समीकरण नंबर 1 में, चाहे जिसमें आज चलो हम इसमें रख देते हैं 2 में, तो 5x धन y बराबर 9, क्योंकि x बराबर 2 आया है यहाँ पे, तो x की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो यहाँ गुणा का चिन्ह होता है आपका 5 × x बराबर y बराबर 9, तो यहाँ 5 × x बराबर आपका 2 आया है, तो x की जगह पे आपका 2 हो जाएगा, धन y बराबर 9। अब देखिए 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, धन y बराबर 9। अब 10 को हम इधर भेजेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका y यहाँ, 9 उतार लेते हैं, हमको 10 को केवल भेजना है तो 10 को यहाँ ले जाएंगे, -10 हो जाएगा। अब 10 में से हम 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि माइनस इस बड़े का अंक जो है माइनस है, इसलिए वही चिन्ह यहाँ उतर जाता है, तो y बराबर आपका -1 हो जाएगा और x बराबर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार